छोरा, मैं बॉडीगार्ड हूँ छोरा, मैं छोरा हूँ बॉडीगार्ड, मैं छोरा। मेरा ना कभी हो खाली वचन मेरा, दुनिया से जुदा है चलन मेरा, नेकी के रास्ते पे ही चलूं। औलादी ये बदन मेरा, ना कभी हो खाली वचन मेरा, दुनिया से जुदा है चलन मेरा, नेकी के रास्ते पे ही चलूं। छोरा मैं बॉडीगार्ड हूँ छोरा, मैं छोरा हूँ बॉडीगार्ड, मैं छोरा। रहता हूँ ना जुर्म मैं किसी का सहता हूँ, जो दिल में है वो ही कहता हूँ, ना बुरा कहूँ ना बुरा सुनूं। मुस्तैद हमेशा रहता हूँ, ना जुर्म किसी का सहता हूँ, जो दिल में है वो ही कहता हूँ, ना बुरा कहूँ ना बुरा सुनूं। छोरा मैं बॉडीगार्ड हूँ छोरा, मैं छोरा हूँ बॉडीगार्ड, मैं छोरा। छोटी माल की छोटी माल, छोटी माल, छोटी माल। ये आवाज जानी पहचानी है, किसकी आवाज है ये? कौन कौन होगी वो? किसी लड़की की आवाज। हाँ, बहुत दर्द भरी आवाज है, दर्द भरी आवाज से पुकार रही है। कौन कौन है वो? कौन है? बड़े साहब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल से मेरा दिमाग खराब हो गया है, आखिर ये राधा गई कहाँ ये पता ही नहीं चल रहा। अरे तुम दोनों, तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ गई है? अरे तुम लोग कुछ करोगे? जी मालिक। जाओ ढूंढो उसे। हाँ, पर मालिक हमें तो पता ही नहीं राधा कहाँ गई। तुम्हें सब पता है। ऐसा नहीं मालिक, पर वो निराश थी और वो कहाँ गई हम लोगों को नहीं पता। अरे तो फिर जाके ढूंढो उसे, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मोबाइल भी बंद रखा है उसने। पता नहीं कैसे पता करूं कि आखिर ये गई कहाँ। अरे बेवकूफो, मुझे क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे, और तुम जाके उसकी दोस्तों को फोन करो। चलो चलते हैं। क्या बताऊं कितना टेंशन है, यहाँ सर फट रहा है मेरा। ये राधा अभी तक घर नहीं आई है, मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रख दिया है, कैसे पता लगेगा कि वो है कहाँ? राधा टेंशन में होगी, ऐसा हो सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो त्रिलोक? इसका मतलब राधा ने जो ना कहा है वो सही है। राधा क्या तुम क्या, उस लड़के के बारे में तुम जानते ही नहीं हो। अरे भानु प्रसाद एक फ्रॉड आदमी है। ये क्या कह रहे हो? चीटिंग धोखाधड़ी के केस में भानु प्रसाद वांटेड है, और उसका बेटा तो उससे 2 कदम आगे है। विक्रांत पर तो 420 का केस है ही। क्या कह रहे हो त्रिलोक? मैं जब उस बाप और बेटे से मिला तभी मुझे समझ में आया, पर उस वक्त मेरे पास अरेस्ट वारंट नहीं था, पर अब है। उन दोनों को पुलिस की तलाश है। राधा की शादी उस लफंगे के साथ तुम करने की सोचना भी नहीं। अरे भगवान, मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। राधा, उससे जबरदस्ती की मैंने। माफ करना भगवान, मुझे माफ करना। राधा को ढूंढना होगा। कहाँ होगी मेरी राधा? लक्ष्मण, तुम्हें तो सब पता है ना? मुझे तो सब पता है, लेकिन मालिक बहुत दुखी है। लक्ष्मण, मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम्हें तो सब पता है ना? अगर मैं घर गई तो डैडी मेरी जबरदस्ती शादी उस विक्रांत से करा देंगे। लक्ष्मण, चलो मेरे साथ, हमें क्रिश को ढूंढना है। ढूंढेंगे, लेकिन जाए कहाँ? चलो लक्ष्मण चलो, क्रिश हमें मिल जाएगा। क्रिश, क्रिश क्या हुआ तुम्हें? मीरा? तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, पर हाँ? मुझे क्या हुआ है? मैं यहाँ कैसे?
गुंडे तुम्हें क्यों मार रहे थे? इससे पहले भी तुम्हें मारा था। उस चुप हो जाओ राधा, चुप हो जाओ। राधा, मैं खुद ही खो गया था। कुछ गुंडों ने मुझ पे हमला किया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। ये मीरा है। आज जो मैं तुम्हारे सामने हूं, ये सिर्फ इसी के कारण। थैंक्स मीरा, आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। पर तुम यहाँ कैसे आई राधा? सत्यप्रकाश जी ले आए। सत्यप्रकाश जी? क्रिश, तुम्हें याद है ना, हमारी पहली मुलाकात गार्डन में हुई थी। हाँ हाँ, और वो कमीना, क्या नाम था उसका? विक्रांत। विक्रांत बहुत बुरा है वो। विक्रांत, भानु और मुनीम जी तीनों ने मिलकर डैड पर न जाने कौन सा जादू कर दिया कि डैड समझ ही नहीं पा रहे कि वो विक्रांत बहुत गंदा इंसान है। पता है क्रिश, डैड आज भी मेरी शादी जबरदस्ती उस विक्रांत से कराना चाहते हैं। विक्रांत और भानु? हाँ, वो दोनों बाप बेटे, पर मुझे वो दोनों जरा भी पसंद नहीं है। ना ही वो मुझे कहीं से ईमानदार लगते हैं और ना ही कोई बिजनेसमैन। वो दोनों फ्रॉड है। क्या? तुम जानती हो उन्हें? हाँ, शायद ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि लंदन में रहते हैं और भारत शिफ्ट हो गए। करेक्ट, यही कहा था उन दोनों ने। बाप बेटे दोनों बदमाश है, क्रिमिनल्स है, वांटेड है। पर तुम कैसे जानती हो उन्हें? बोलो मीरा, बोलो। ये मेरी और राधा की जिंदगी का सवाल है। मीरा प्लीज बोलो। मीरा, तुम उन दोनों को कैसे जानती हो? मीरा बोलो प्लीज। क्रिश, विक्रांत वही है जिसने मेरी जिंदगी विक्रांत ने मीरा के साथ बलात्कार किया था। फोन क्यों नहीं कर सकते ये लोग? राधा बेटी घर आ गई ना मालिक? नहीं। राम राम राम। ऐसा क्या रखा है उस कृष में, क्या पता? सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। विक्रांत ही सही लड़का था ना उसके लिए, तुम्हारे हिसाब से? आपने तो मेरे मन की बात कही मालिक। तो अब मेरे दिल में क्या है ये अच्छे से सुन लो। अगर दोबारा तुमने मुझे फोन किया या फिर मेरे घर में आने की हिम्मत की तो तुम्हें चप्पल से मारकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। मालिक, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ ये ध्यान से सुन लो। अरे चोर मवाली बदमाश लड़के का रिश्ता लेके आते हो तुम मेरी बेटी के लिए। भानु और विक्रांत ने जो जाल बिछाया है उसमें तुम भी शामिल हो ना? तैयार रहना, तैयार रहना अपनी बाकी की जिंदगी पुलिस स्टेशन में बिताने के लिए। बदमाश, तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि मरने के बाद भी तुम याद रखोगे। राम 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 राम। मैं तुम्हें विक्रांत के उसके कर्मों की सजा भगवान देगा। तुम क्यों खुद की जान मुश्किल में डाल रहे हो? ये तुम क्या बोल रही हो मीरा? तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, तुम्हारे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता? चलो मेरे साथ। अब तो मेरा यहाँ का काम भी खत्म हो चुका है। वैसे भी मैंने कई लोगों का दिल भी दुखाया है ना। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हाँ? क्योंकि तुम एक कैदी हो। हाँ? मैंने ऐसा क्या किया? क्योंकि तुमने मेरी बेटी का दिल चुराया है। हाँ, और तुम्हें आजीवन कारावास दिया जाता है क्योंकि
तुम ही हो मेरे जमाई नंबर 1। हाँ, बाबा बाबा ऐसा नहीं हो सकता ना। मीरा लेकिन मीरा अरे मीरा तुम ही बताओ, ऐसा नहीं हो सकता है ना। बोल 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 बोल। क्यों नहीं हो सकता? चुपचाप शादी करो। अब आई ना आफत, ये भी वही बोल रही है। आओ मैडम, आओ जरा इधर। ये ठीक है, ये भी ठीक है। तुम उधर क्या देख रही हो? इधर देखो। आ बॉडीगार्ड